हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज हमारा डे 100 स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज के लिए। और जिस दिन भी हमारा जिम बंद रहता था उस दिन भी हमने वर्कआउट किया, बॉडी पे वर्कआउट किया है। कहीं भी हो हम चाहे, हमने अपना वर्कआउट मिस नहीं किया। हमने डेली वर्कआउट किया है, डेली हेल्दी खाना खाया है, वीकली चीट मील्स भी करे हैं, चीट मील करे हैं, चीट डे नहीं करे हैं। और ये 100 डेज का चैलेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने इसे कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे शुरू कर दिया होगा या फिर आपने इसको शुरू करने वाले होंगे या किसी किसी का कंप्लीट हो भी जाएगा शायद, जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया था। इसी तरीके से आपने अपने आप को चेंज करने के लिए ये चैलेंज लिया है और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी भी नई आदतें बिल्ड हो चुकी होंगी, जैसे कि हमने बुक्स पढ़नी सीखी हैं डेली, हमने हेल्दी खाना खाना सीखा है डेली, हम खुद से बातें करते हैं, जर्नल लिखते हैं, कुछ नए सुपर फूड्स के बारे में हमने बात करी, कुछ हमने नए तरीके खाने के ढूंढे लेकिन हम डेली अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये चैलेंज कंप्लीट किया है। आपने मेरा पूरा साथ दिया और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारा चैलेंज चलता गया, मैं ज़्यादातर जैकेट्स वगैरह पहनता था, बट आज डे 100 है और आज मैंने सिर्फ कंप्रेशन पहना हुआ है और शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ, मुझे डे फर्स्ट और डे 100 में कितने चेंजेस आए हैं। मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब मैं ईजिली जल्दी से परेशान भी नहीं होता। मैं मेंटली भी काफ़ी चेंज हुआ हूँ। मेरी ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो मेरी चेंज करी हैं, जिस तरीके से मैंने आपसे बात करी है और आपने मुझे सुना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। और जिन लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन मैं सबके लिए दुआ करूंगा, सबके लिए विश करूंगा कि आप लोग इसे ज्वाइन करें और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। और इस चैलेंज की वजह से जब आप कंप्लीट कर दोगे, इस चैलेंज की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर नया पाओगे। और कुछ नहीं तो आपको मिलेगा एक कुकी जार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविड गॉगिंस ने बोला है हमारे पास जार ऑफ शक होता है और हमें जार ऑफ कुकी जार रखना होता है, ताकि हम प्रॉब्लम में कभी आए तो हम अपना कुकी निकालें और देखें कि हाँ, हमने 100 डेज तक चैलेंज किया था, एक भी दिन मिस नहीं किया था, हमने 100 डेज तक अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी थी, हमने हैबिट्स बिल्ड करी अपनी और फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जब हमने उसको स्टार्ट किया था तब हमें भी नहीं पता था कि ये कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन हमने कंप्लीट किया। तो आज भी वैसा ही फील हो रहा है कि हम शायद इसे कंप्लीट कर पाएंगे या सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि करना स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है आपकी थिंकिंग भी ऐसी हो गई होगी। जब आप कंप्लीट करोगे तो आपकी थिंकिंग अलग हो जाएगी और आप बहुत खुश फील करोगे, क्योंकि जब आप कोई बड़ा चैलेंज कंप्लीट करते हो और खासकर फिजिकल चैलेंज कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है। जब आप हाफ मैराथन कंप्लीट करोगे, फुल मैराथन कंप्लीट करोगे या अल्ट्रा मैराथन कंप्लीट करोगे, तब आपको बहुत खुशी मिलेगी। या कोई आप चैलेंज, मेंटल चैलेंज जिससे आप बाहर निकलोगे तो आपको उससे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने उससे कंप्लीट किया, उससे बाहर निकले हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आना चाहिए, चीज़ों से बाहर निकलना, चीज़ों को कंप्लीट करना। अब वो तभी आएगा जब आप बार बार चीज़ों को करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। तो इन चीज़ों की वजह से ही आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, बिना रुके बिना झुके। आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जाओ। जैसे हमने चैलेंजेस में रेप्स हमने धीरे धीरे करे, हमने खुद से बातें करनी सीखी, हम सांस लेते रहते थे, हम खुद से बातें करते रहते थे और ये चैलेंज हमने धीरे धीरे करके कंप्लीट किया। पहले हम धीरे धीरे करके रेप्स मारते थे और हमने साथ साथ धीरे धीरे करके डेज कंप्लीट किए और फाइनली हमने 100 डेज का चैलेंज कंप्लीट किया है और हमने अपनी पूरी बॉडी को चेंज भी किया है। आपने मुझे देखा होगा, जब मैं डे फर्स्ट में था तब मेरा वेट ऑलमोस्ट 82-85 के आसपास था और अब मेरी फिजिक आप देख सकते हो, कंप्रेशन में भी और वैसे भी। मैं आपको मसल दिखते होंगे थोड़े थोड़े बहुत, ज़्यादा अच्छी बॉडी तो नहीं मैं बोलूँगा कि भी, लेकिन एक जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए एक ये स्टार्टिंग होती है ये बॉडी। और धीरे धीरे करके आप जब सीखते हो और अपनी बॉडी इंप्रूवमेंट मिलती है तो आपके लिए अंदर डिसिप्लिन बन जाता है और आपको भी खुद अंदर से मन नहीं करता कि आप इसे तोड़ो। और क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिल चुके हैं, जब एक बार आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो आप तोड़ने के बारे में नहीं सोचते हो, क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आपको अपनी बॉडी अच्छी दिख रही होती है और आप उससे अट्रैक्ट होने जाते हो। पहले मुझे लगता था यार लोग इतनी फोटो क्यों खींचते हैं जिम में जिनकी बॉडी इतनी अच्छी होती है, बट अब मुझे पता लगा लोग अपनी ही बॉडी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और इसी वजह से उनके लिए डाइट फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। उनको फर्क नहीं पड़ता डाइट टेस्टी है या नहीं है। और जो लोग टेस्टी डाइट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग मेरी तरह होते हैं जिनको मतलब ज़्यादा कुछ खास बनाना आता नहीं है, अंडे उबालना आता है, चिकन बॉईल करना आता है, ओट्स बनाने आते हैं, मिक्स कर देते हैं कैसे भी करके और फिर खा लेते हैं तरीके से। लेकिन जब आप धीरे धीरे आप डाइट भी फॉलो करने लग जाओगे और डाइट नई नई बनाने लग जाओगे, आप थोड़े एक्सपेरिमेंट भी करने लग जाओगे और धीरे धीरे करके आप उन डाइट्स में
टेस्ट भी निकालने लग जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा यही है, जब आप फर्स्ट डे स्टार्ट करोगे तो सब कुछ रॉ होगा, आपकी बॉडी भी रॉ होगी, आपकी बॉडी खराब भी हो सकती है, बॉडी अच्छी भी हो सकती है, आपको कुछ नहीं भी आता होगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे तो आपका दिमाग खुद ही सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है कि हाँ, ये इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप चलते रहो, आप करते रहो। जब तक आप करना शुरू नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी और आपके ऊपर हैवी होती जाएंगी और आप धीरे धीरे करके दबते जाओगे। जब उस दबाव को आप तभी कम कर सकते हो जब आप आगे बढ़ना सीखोगे। इसी तरीके से जैसे हमने जब चैलेंज स्टार्ट किया था तब हमारा वेट 80 to 85 के पास आसपास था और तब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। 2 महीने तो मुझे पहले फील ही नहीं हुआ कि मेरा वेट कम हो रहा है, मगर मैंने वेट मशीन देखनी छोड़ दी थी। मैं सिर्फ वर्कआउट करता रहा और डाइट फॉलो करता रहा, खुद से बातें करता रहा, मेडिटेशन कर रहा, बुक्स पढ़ी, विजुअलाइजेशन करी। तो इस तरीके से हम बढ़ते गए आगे और एक दिन मैंने अपनी टी शर्ट उतार कर देखी और मैंने देखा कि हाँ, फैट लॉस हो रहा है। और फिर धीरे धीरे करके हमने जब आगे बढ़ना और शुरू किया और तो मैंने देखा कि हाँ, धीरे धीरे करके मसल्स भी बिल्ड हो रहे हैं, एब्स भी आ गए हैं। तो इसी तरीके से मैंने कोई ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सरसाइज नहीं करी, बस सिंपल एक्सरसाइज फॉलो करी हैं, वो आप भी कर सकते हो। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डेली वर्कआउट करोगे, डेली हेल्दी खाना खाओगे और डेली अपने आप को अच्छे से बनाओगे। नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी स्लीप भी लेनी पड़ेगी, नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, दिमाग आपका अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा रखोगे तभी आपकी बॉडी ग्रो कर पाएगी। सबको लगता है कि खाली एक्सरसाइज और डाइट और नींद से सब कुछ रहता है। अगर आपकी दिमाग आपका अच्छा नहीं है तो आपकी मसल्स वैसे भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एक हेल्दी वे से आपको फिट होना होगा। और इसी तरीके से आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आज का वर्कआउट भी हमने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले मैंने अपने 15 से 20 मिनट अपनी अच्छे से स्ट्रेचिंग करी, फिर उसके बाद मैंने अपनी 20 मिनट की ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पर और इससे मेरी बॉडी अच्छी खासी वार्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने स्क्वाट चैलेंज स्टार्ट किया और आज पैरों में काफ़ी ज़्यादा पेन था क्योंकि डे 100 है, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे करके करना शुरू करा और हमने धीरे धीरे करके हमने रेप्स मारना शुरू किया। 30 रेप्स के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होना फील हुआ, तो मैंने धीरे धीरे करके फिर भी मारते रहे और हम 50 रेप्स तक पहुंच गए। फिर मैंने रेस्ट किया, स्ट्रेच किया, पानी पिया और फिर मैंने अपने बाकी के रेप्स मारने शुरू करे। जैसे जैसे मैं रेप्स की तरफ बढ़ता जा रहा था मेरे थाइज में पेन बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा इसे 30 रेप्स पे रोक देते हैं, तो हमने 30 रेप्स पे रोका, रेस्ट किया, स्ट्रेच किया, पानी पिया और हमने लास्ट सेट मारा। और हमने इस 20 रेप्स को बहुत इंजॉय किया क्योंकि ये लास्ट 20 रेप्स हैं इस 100 रेप्स स्क्वाट चैलेंज के। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक एक रेप को मैंने फील किया, एक एक रेप को मैंने मारा और मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो 100th रेप कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से हमारा 100 रेप स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट हुआ। फिर हमने बैक का वर्कआउट अपना स्टार्ट किया और बैक के वर्कआउट में हमने पहले वाइड ग्रिप से रोइंग करी 8 to 12 रेप 3 सेट्स। फिर हमने सिंगल आर्म लो रो करी 10 to 12 रेप 3 सेट। फिर हमने लैट पुल डाउन रिवर्स ग्रिप में करा 8 to 12 रेप 3 सेट। फिर हमने हाइपर एक्सटेंशन किया 12 रेप 4 सेट्स और फिर हमने 30 मिनट की ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पर। और इसी तरीके से हमारा पूरा वर्कआउट कंप्लीट हुआ, हमारा पूरा डे कंप्लीट हुआ। और आज फाइनली मैं और ज़्यादा अच्छी नींद से सोऊंगा क्योंकि मेरा डे फाइनली कंप्लीट हो गया है। और मुझे उम्मीद है आप इसे ज्वाइन करोगे, और नहीं करा है तो ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। मतलब बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आने वाले चैलेंजेस के लिए भी रेडी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer,
I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's